और अब बात मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज हुआ। IMF ने बिजली पर सब्सिडी, दीगर शोबों के इस्तिस्ना खत्म करने की शराइत आयद कर दी, जबकि रुपए की कदर में कमी को मसनूई तरीके से ना रोकने का भी कहा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने नए जायजे के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली पर इसरार किया। साथ ही यकीन दहानी कराई कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। विफाकी काबीना गैस की कीमतों में इजाफे की भी जल्द मंजूरी दे देगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की शराइत मानने को तैयार हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, हर कदम उठाएंगे। उधर फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला कर लिया। डॉलर की कीमत फरोख्त 255 रुपये और कीमत खरीद 253 रुपये मुकर्रर कर दी गई। चेयरमैन फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा कि बाज़ाब्ता तरीक़ाकार स्टेट बैंक के साथ कल इजलास में तय होगा। लंदन में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब की सियासत से मुतालिक अहम टास्क सौंपा है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सब्ती से। वकार, क्या अहम टास्क सौंपा गया है राना सनाउल्लाह को? राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एक और मुलाकात की है और आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब में पार्टी कारकुनान को मुतहर्रिक करने के बारे में वो मुशावरत हुई है। और इस हवाले से वज़ीर दाखिला को कहा गया है कि 28 जनवरी को वो पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे और पंजाब में दीगर अजला के सदूर के उम्मीदवारों के नामों पर भी वो मुशावरत वो की गई है। और आइंदा इलेक्शन की सूरत में जो राना सनाउल्लाह है वो लीड कर भी वो करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सत्ती, आपका अहम टास्क सौंपा गया है राना सना को। दूसरी जानिब PTI कल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री को अदालत में चैलेंज करेगी और इस बारे में बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म, बताइएगा मुलाकात में कौन कौन मौजूद था और ये तय किया गया है कि कल तकर्री चैलेंज की जाएगी? जी बिल्कुल, थोड़ी देर कबल इमरान खान और परवेज लाई की मुलाकात हुई है, जिसमें अहमद अवैस हैं जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वो भी मौके पर मौजूद थे। दोनों बड़ों की मुलाकात में निगरान वज़ीर की तकर्री को चैलेंज करने पर इत्तेफाक हुआ है और इस हवाले से कल अदालत में रजू करने का हतमी फैसला हुआ है। इस हवाले से इमरान खान और परवेज लाई ने वकला और पार्टी रहनुमाओं से कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अहमद अवैस ने भी आज इमरान खान को और मुलाकात के जो दीगर शुरा थे उन्हें आईनी और कानूनी शिकों के हवाले से ब्रीफिंग दी है। मुलाकात में परवेज लाई के साथ आइंदा इंतखाबात। ठीक है, कल इस तकर्री को चैलेंज किया जाएगा। शुक्रिया आज़म मलिक। जिन्स के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपोजिशन अरकान कौमी असेंबली ने कहा है कि निगरान सेटअप 3 माह के लिए नहीं 7-8 माह के लिए आया है और हम सुन रहे हैं कि कौमी असेंबली की मुद्दत में भी 6 माह की तौसीक कर दी जाएगी। ये जो सेटअप आया है, ये मैं आपको बता दूं, ये कोई 2 या 3 माह के लिए नहीं आया, ये लंबा चलेगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तकरीबन 6-7 महीने तक पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहेंगे। हम सुन रहे हैं, हमें पता लगता है असेंबली में बातें हो रही हैं और ये भी है कि कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में करारदाद आएगा और उसके ज़रिए से कौमी असेंबली को मज़ीद तवसी दी जाएगी 6 माह के लिए। ये भी हम सुन रहे हैं। आइन कहता है कि सूबाई असेंबली का इलेक्शन जो है वो 12 अप्रैल से पहले होना है। ठीक है, और होगा इंशाल्लाह। तो जो ये सायरा बानो साहबा ने जो खदशे का इजहार किया कि ये सेटअप लंबा चलेगा, ये सब खबरें हैं, इन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। चले 12 अप्रैल बिल नहीं आया पार्लियामान के सामने, कोई चीज 12 अप्रैल को सायरा बानो साहबा को और चित्राली साहब को और आपको मैं दोबारा जी जरूर जी वेलकम। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुल्क भर के पावर प्लांट्स कल अज खुद बंद हुए, बिजली का सारा सिस्टम बहाल हो चुका है। उनका कहना था कि परसों तक सिस्टम में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और कोल पावर प्लांट्स की बिजली भी शामिल हो जाएगी। अब हमने सारा सिस्टम रिस्टोर कर दिया है। न्यूक्लियर प्लांट और कोल पावर्ड प्लांट्स, इन दोनों को तकनीकी तौर पर दोबारा चलने में वक्त चाहिए। तो ये जो कोल पावर्ड प्लांट्स हैं वो बहुत सारे तो आज भी आ रहे हैं लाइन पे और मुझे रिपोर्ट मिली है और कल तक तकरीबन सब आ जाएंगे। तो कल जो है वो जब हम ये सिस्टम में आ जाएगा तो लोड शेडिंग मज़ीद कम हो जाएगी और परसों जब न्यूक्लियर पावर आ जाएंगे तो मज़ीद कम हो जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सेल्वी ने वीडियो बयान में कहा है कि कराची में बिजली की फराहमी मामूल पर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरा कराची का सिस्टम जो है वो नॉर्मल हो चुका है
और हम तमाम रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्री को ज़रूरत के मुताबिक बिजली सप्लाई कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा सबसे पहले तो अल्लाह ताला का, और उसके बाद मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब का, जिन्होंने बड़ा एक्टिव इंटरेस्ट लिया इन दिस रिस्टोरेशन एफर्ट, और वो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ टच में भी थे। और जैसे ही हमारा इंटरकनेक्शन NTDC के साथ दोबारा से जुड़ा, उन्होंने फ़ौरन हमको मेगावाट सप्लाई करना शुरू कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर के ओहदे पर तरक्की न मिलने पर DMC ईस्ट के हेड मालिक की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हेड मालिक सुहेल ने कहा कि उसने होम्योपैथी की डिग्री ले ली है, उसे DMC में मौजूद डॉक्टर की खाली असामी पर तरक्की दी जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपको मुलाजमत की क्या ज़रूरत है, क्लिनिक खोल लें, हम और आपके वकील दवा लेने आपके क्लिनिक आ जाया करेंगे। DMC के वकील ने यह कहकर दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की थी कि दरखास्त काबिल समात नहीं है। इस साल सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10 लाख रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हज पॉलिसी 2023 का ऐलान फरवरी के आखिर तक मुतवक्के है। वजारत मजहबी उमूर ने एयरलाइंस, बैंक, सऊदी हुकाम और दीगर स्टेक होल्डर से राबते तेज कर दिए हैं। हज दरखास्तों की वसूली के लिए शेड्यूल बैंकों से जल्द मुआहदे का इम्कान है। रवां साल वजारत मजहबी उमूर को हज सब्सिडी मिलने का इम्कान नहीं है। ज़राए ने कहा है कि तमाम हज दरखास्त गुजारों के लिए बैंक अकाउंट होना लाजिम होगा। विफाकी तरक्याती इदारे ने प्लॉटों की नीलामी के 3 रोज़ा इवेंट के पहले दिन 8 प्लॉटों की नीलामी से 22 अरब 11 करोड़ रुपए कमा लिए। इस्लामाबाद की तारीख का सबसे महंगा प्लॉट ब्लू एरिया का 8 अरब 54 करोड़ से जायद मालियत में फरोख्त हुआ। इस प्लॉट की फरोख्त 30 लाख रुपए मुरब्बा गज से ज्यादा की शरह से हुई। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में ये नीलामी 26 जनवरी तक जारी रहेगी। लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच को आज 25वें केस में भी बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा कि सगासा मुल्जिमान पर आयद इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। कत्ल के इस मुकदमे में उज़ैर बलोच के साथी जाकिर उर्फ डाडा को भी बरी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पर 2012 में मुखालिफ गैंग के रुकन इमरान के कत्ल का इल्जाम था। उज़ैर बलोच पर मजमूई तौर पर 60 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हुकूमत की मीडिया कुछ पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। PFUG के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान भर के प्रेस क्लब्स पर 26 जनवरी को सियाह परचम लहराए जाएंगे, मुजाहिरे किए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक आज़ादी सहाफत रैली 30 जनवरी को निकाली जाएगी। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है कि डॉलर का रेट कैप करने का फैसला मुल्की मफाद में था, पर उसका उल्टा असर हुआ। तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स कम हो गईं। कल ओपन मार्केट में डॉलर की कदर क्या होगी जानने के लिए देखिए मलिक बोस्तान का इंटरव्यू आज रात 10 बजे यूनिस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। इमरान खान हमला केस की तहकीक करने वाली GIT के मेंबर अनवर हुसैन शाह को मुअत्तल कर दिया गया है। अनवर हुसैन शाह ने इमरान खान पर हमले का चालान आज ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवाया था। आपको बताएंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की इंतजामिया ने तलबा यूनियन को मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से रोक दिया। बरतानवी टीवी की बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर सवाल उठाया गया है। उन फसादात में 1000 से जायद लोग मारे गए, जिनमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का प्रोग्राम मनसूख करने का मेमो जारी किया। तब स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि वो इस मेमो को नहीं मानते। मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जरूर होगी। गजा के बॉक्सिंग क्लब ने खवातीन के लिए दरवाजे खोल दिए। तकरीबन 40 लड़कियां इस बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग ले रही हैं। फलस्तीनी लड़कियों का कहना है कि वो बॉक्सिंग की आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर नाम रोशन करना चाहती हैं।